हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाले हैं एन इंस्पेक्टर कॉल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज आप लोगों को 25 ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा जो एकदम इनसाइट क्वेश्चन आंसर होगा। शायद ही आपको यूट्यूब में कहीं पर आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा वीडियो से। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आपको मिलता रहेगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बीएस ट्यूशन क्लासेस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर आर्थर बिलिंग? ये कौन है मिस्टर आर्थर बिलिंग? मिस्टर आर्थर बिलिंग इज़ द हेड ऑफ द बिलिंग हाउस होल्ड. He has made himself very wealthy by being a hard-headed businessman. He is an active member of the community in Bramley and thinks that he might be in the running for a knighthood. वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिरलिंग हाउस होल्ड के वो हेड है और वो ऐसा समझते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसको नाइटहुड जो टाइटल है उसको मिलेगा, ठीक है। वो एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी का बहुत ही बड़ा हस्ती है, ब्रामली नामक सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज सिबिल बिरलिंग? सिबिल बिरलिंग कौन थी? मिसेस सिबिल बिरलिंग इज़ आर्थर बिरलिंग्स वाइफ। आर्थर बिरलिंग्स के वाइफ है। एंड राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द प्ले शी इज़ कोल्ड हार्टेड एंड स्नोबिश डिस्पाइट बीइंग ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लोकल वुमेन्स चैरिटी। एक चैरिटी है, एनजीओ है, उसका हेड है, ठीक है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे उसका व्यवहार करते हैं, इतना अच्छा नहीं है उसका मैनर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज शीला बिरलिंग? शीला बिरलिंग इज़ आर्थर एंड सिबिल्स डॉटर। मिस्टर आर्थर और सिबिल के डॉटर है। एंड इन हर अर्ली 20s, कम से कम 20 की उम्र है उनकी। एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले शी इज़ सेलिब्रेटिंग हर एंगेजमेंट टू गैरल क्रॉफ्ट। जब कहानी का शुरुआत होते हैं तब हमें पता चलता है कि गैरल क्रॉफ्ट जो क्रॉफ्ट लिमिटेड का मालिक का बेटा है उससे एंगेजमेंट हुआ है, उसका फियांसे है। एंड शी इज़ ए गिडी, नेइव एंड चाइल्डिश यंग लेडी। एकदम चाइल्डिश है, बचपना है, उनके वजह से किसी का नौकरी जा सकता है, ऐसे इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एरिक बिरलिंग? एरिक बिरलिंग इज़ बिरलिंग सन। आर्थर बिरलिंग के लड़का है। जैसे शीला बिरलिंग लड़की है, वैसे ही आर्थर बिरलिंग का लड़का एरिक बिरलिंग है। एंड इज इन हिज अर्ली 20s, एक ही उम्र का है सिबिल और शीला और एरिक। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग नॉट क्वाइट एट ईज, हाफ शाय, हाफ असर्टिव। मतलब अकेला अकेला रहते हैं, शर्म आता है किसी के सामने आने का, ऐसा था, चुपचाप रहते थे, ठीक है, इंट्रोवर्ट थे एकदम। एरिक हैड एन अफेयर विथ इवा स्मिथ। इवा स्मिथ के साथ अफेयर थे, लव अफेयर। दैट शी वॉज प्रेगनेंट विथ एरिक्स बेबी व्हेन शी कमिटेड सुसाइड। मतलब जब इवा स्मिथ सुसाइड किए थे तब वो प्रेग्नेंट थे। और किसके वजह से प्रेग्नेंट थी? एरिक बिरलिंग की वजह से। एरिक स्टॉल मनी फ्रॉम हिज फादर्स बिजनेस टू हेल्प इवा स्मिथ। इवा को मदद करने के लिए एरिक बिरलिंग ने चोरी की उसके ही पिताजी के ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज गैरल क्रॉफ्ट? गैरल क्रॉफ्ट कौन थे? गैरल क्रॉफ्ट डिस्क्राइब्ड एज एन अट्रैक्टिव चैप अबाउट 30। एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान थे और कम से कम उनका उम्र 30 साल का होगा। रेदर टू मैनली टू बी ए डैंडी बट very much the easy, well-bred young man about town. Mr. Birling is very pleased that Gerald is getting engaged to Sheila because his family are upper-class business owner. Mr. Birling hopes they can join forces in business. आर्थर बिरलिंग सोचते हैं कि गेरल्ड और शीला बिरलिंग इन दोनों में अगर शादी करवाया दिया जाए तो उनका दोनों का जो बिज़नेस है एक साथ हो जाएगा और मजबूत बन जाएगा उन दोनों का बिज़नेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एडना? एडना कौन थी? द बिरलिंग्स मेड। आर्थर बिरलिंग के घर में काम करने वाली एक मेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज इंस्पेक्टर गुल? इंस्पेक्टर गुल कौन थे? इंस्पेक्टर गुल इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर हु एक्ट्स एज प्रिस्लीज वॉइस इन द प्ले। इंस्पेक्टर गुल पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है। और यहाँ पर हमारा जो नैरेटर है, मेन नैरेटर जो प्रिस्ली का वॉइस को कॉपी करता है, वो इंस्पेक्टर गुल ही है, हमारा मेजर कैरेक्टर है ये इंस्पेक्टर गुल, वो हमारा नैरेटर है। ही इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर हु नैरेट्स द स्टोरी ऑफ इवा स्मिथ। वही है जो पूरा स्टोरी को नैरेट करते हैं, इवा स्मिथ के बारे में बताता है, डेजी रेंटन के बारे में बताता है, थ्रू ए सीरीज ऑफ इंट्रोगेशन ऑफ द बिरलिंग्स फैमिली एंड गेरल्ड।
जो आकर इंटरोगेशन करते हैं किसके साथ, बिरलिंग फैमिली के साथ, गैरेल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द स्टोरी रिटन, स्टोरी कब लिखा गया था। एन इंस्पेक्टर कॉल्स इज़ ए प्ले रिटन इन 1945 को लिखा गया था बाय द ब्रिटिश प्ले राइट जे.बी. प्रिस्टली के द्वारा लिखा गया था। और एक कब का कहानी है, लिखा तो गया था 1945 में, लेकिन कहानी है 1912 का, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज ईवा स्मिथ, द यंग गर्ल हु एलेगोरिकली रिप्रेजेंट्स द वर्किंग क्लास इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। देखिए हमारा जो मेन यहाँ पर जो हम बोलते हैं एक्ट्रेस, हाँ, यहाँ पर ईवा स्मिथ है, जो वर्किंग क्लास मतलब लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कैपिटलिस्ट पीपल के कारण, अमीर इंसानों के कारण दबे हुए रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ईवा स्मिथ को मरना पड़ती है, ठीक है। शी डजेंट हैव एनी लाइन्स इन द प्ले, इस यहाँ पर स्टोरी में ईवा स्मिथ की कोई एक लाइन भी नहीं है जो उनको बोलनी पड़ती है, ठीक है। बैकग्राउंड में है लेकिन ईवा स्मिथ के ऊपर ही पूरा स्टोरी है। ऑल बिरलिंग कैरेक्टर्स बिहेव्ड इन वेज दैट कम्प्लीटली अल्टर्ड हर लाइफ फॉर द वर्स्ट, culminating in her suicide by drinking some strong disinfectant। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि बिरलिंग फैमिली के वजह से यहाँ पर ईवा स्मिथ को मरना पड़ती है, ठीक है। उसको क्या खानी पड़ती है, डिसइंफेक्टेंट, कोई जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर खानी पड़ते हैं, फिनाइल वगैरह, क्योंकि बिरलिंग की फैमिली की वजह से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ईवा स्मिथ और डेजी रेंटन दोनों एक ही लड़की है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज डेजी रेंटन। Daisy Renton was a girl who worked in a bar where she met Garel Croft. She was Eva Smith herself. Daisy Renton मतलब Eva Smith, और Daisy Renton उनका नाम कब पड़ी, जब वो एक बार में काम कर रही थी और वहाँ पर वो मुलाकात हुई किससे, गैरेल क्रॉफ्ट से। और गैरेल क्रॉफ्ट कौन थे, शीला बिरलिंग के फियांसे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, हु वाज मिसेस बिरलिंग। तो देखिए यहाँ पर हम सभी को पता है कि सिविल बिरलिंग जो है वही मिसेस बिरलिंग है, लेकिन यहाँ पर और भी एक बात बताया गया है कि ईवा स्मिथ को भी मिसेस बिरलिंग करके कहा गया है। क्यों, क्योंकि ईवा स्मिथ प्रेग्नेंट थे, किसके वजह से, एरिक बिरलिंग की वजह से, और एरिक बिरलिंग आर्थर बिरलिंग के बेटे थे। तो हुआ ना कनेक्शन ऐसा, मिसेस बिरलिंग ईवा स्मिथ भी है, सिविल बिरलिंग भी है। तो सिविल बिरलिंग वाज मिसेस बिरलिंग इन दिस स्टोरी, एज यू नो दैट। Once narrator mentioned that Eva Smith was also Mrs. Birling as she was pregnant by Eric Birling. I already told you that here Eva Smith also is Mrs. Birling because she was pregnant by Eric Birling. Okay, so you can go for next. Our next question is question number 12. What was the name of the NGO? NGO का नाम क्या था? Answer है Bramley Women's Charity. And the question number 13. What was the name of the city mentioned in this story? Story में जो city है, नाम क्या है इंग्लैंड में, वो है ब्रामली। ये इमेजिनेटिव एक प्लेस है, ठीक है, ओरिजिनल प्लेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का नाम क्या था, ब्रामली पुलिस स्टेशन। उसके बाद हाउ मेनी डिफरेंट लोकेशंस आर देयर इन एन इंस्पेक्टर कॉल्स। इंस्पेक्टर कॉल्स में कहाँ का लोकेशन है, बेसिकली ये एक रियल टाइम और वन लोकेशन में ही डिपेंडेंट है। इट टेक्स प्लेस इन रियल टाइम एंड इन वन लोकेशन, ओके। After that, question number 16, what was the name of the hospital mentioned in this story? हॉस्पिटल का नाम, बेसिकली हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी ये बताया गया है लोकल इन्फर्मेरी करके बताया गया है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज लोकल इन्फर्मेरी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन थी। अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टर गुल, ईवा स्मिथ वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। Was in the hospital, Eva Smith was in the hospital, okay. Question number 18, who was pregnant in this story? As we know that Eva Smith was pregnant in this story and he was pregnant by Eric Birling, okay. Question number, actually here is given two same question, 18 you can think as question number 19, okay. Who had love affair with Garel Croft? Garel Croft के साथ love affair किसका था, Eva Smith का था, and she was also known as Daisy Renton. When Garel Croft met Eva Smith, that time she was taken the name of Daisy Renton, okay. We go for next question, and the next question is question number 19, who helped Eva Smith by giving money? Eva Smith को कौन help किया था पैसा देकर, and that was obviously Eric Birling, okay. He was son of Arthur Birling. Eric Birling gave money to Eva Smith. He stole money from his father's office. उनके पिताजी के ऑफिस से चुराया था वो पैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, where did Eva Smith work? Eva Smith
कहाँ पर काम करते थे. द इंस्पेक्टर क्लेम्स दैट इवा वर्क फॉर मिस्टर बिरलिंग. यहाँ पर इंस्पेक्टर गुल बताते हैं कि इवा स्मिथ कहाँ पर काम करते थे. मिस्टर बिरलिंग के फैक्ट्री में काम करते थे. एंड वॉज फायर्ड फॉर स्ट्राइक इन फेवर ऑफ पेयरिंग वेजेस. और इवा स्मिथ को फायर्ड काम से निकाला गया था क्योंकि वो सैलरी इंक्रीमेंट के लिए वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया था इसके वजह से. देन शी वर्कड एट ए शॉप. उसके बाद एक दुकान में जाकर काम किया. उसका नाम था मील वर्ड्स. वेयर शीला वाज इंस्ट्रूमेंटल इन हर डिसमिसल. और वहाँ पर शीला की वजह से उनको नौकरी छोड़ना पड़ा. उसके बाद वापस कहाँ पर काम किया. डेजी रेंटन नाम से एक बार में काम किया. ठीक है. उसके बाद यू कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21. द क्वेश्चन इज वेयर डिड डेजी रेंटन वर्क. डेजी रेंटन कहाँ पर काम करते थे. अभी आपको बताया कि डेजी रेंटन कौन थे. बेसिकली इवा स्मिथ का नाम ही डेजी रेंटन थे. ठीक है. और डेजी रेंटन नाम रख के वो काम कर रहे थे एक बार में. ठीक है. डेजी रेंटन वॉज इवा स्मिथ हरसेल्फ. सो शी वर्क इन अ बार एज डेजी रेंटन. Okay, then we are left with only 3, 4, 5 questions. So before I complete it, I will request you to please subscribe our channel BS Tuition Classes, and you will find the PDF in our Telegram group, that is BS Tuition Classes. Okay, then question number 22. What was the name of the Gerald Crops company? Gerald Crop का कंपनी का नाम था Croft Limited. Followed by question number 3. What was the name of the Birling's company? Birling का कंपनी का नाम क्या था. Birling and Co. ठीक है. Question number 24. Who is the narrator of this story? As you know that Inspector Gul was the narrator of this story. He's the major character. We don't know who he was, but we can guess that he was the main character. He was the narrator of this story. Someone says that maybe he was ghost, maybe he was God. Okay, he was invisible. He disappeared in the end. Okay. Question number 25. It is our last question. Who is the writer of the story? And the writer of the story is J.B. Priestley. Thank you so much. All the best. If you like this video, you can subscribe our channel, and you can comment, share, and like. All the best.